इस क्षेत्र में यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ। सत्ता का होना, किसी पद का होना, ये मामूली चीजें होती हैं। देखिए, लड़ने के लिए आपको किसी ताकत की जरूरत नहीं होती। मेरे क्षेत्र की जनता के लिए पीने का पानी, यहाँ पे गंदगी का जो एक मसला है, इतना भयंकर मसला है कि जो बीमारियों की तरफ ले जाता है। संगठन एक बहुत बड़ी चीज होती है। फीस देना यार, क्या बीच में आ जाती है। कल देश भर में लोकसभा चुनाव परिणाम आ चुके हैं। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह विजय हुए, लेकिन उन्हें कड़ी टक्कर देने वाले कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर जी हमारे साथ मौजूद है। सर, 4 बार से लगातार जीतने वाले प्रत्याशी, पिछली जीत उनकी 3,80,000 की थी, इस बार 75,000 पे आ गए। क्या कहना चाहेंगे, आपकी कहाँ कमी रह गई जो आप नहीं निकाल पाए? देखिए, मैं उनके बारे में तो नहीं कह सकता कि क्या हुआ है, लेकिन मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मुझे गुरुग्राम की जनता ने बहुत प्यार दिया है। जो लोग मेरे कहते थे कि मैं बाहरी हूँ, मुझे यहाँ के जिन परिवारों तक मैं पहुंच सका, तकरीबन 7,33,000 परिवारों तक शायद मैं अपनी बात कह सका, उन लोगों ने मुझे अपनाया और मुझे बहुत प्यार दिया है। मुंबई में तो मेरा छोटा सा परिवार है, अब गुरुग्राम मेरा बहुत बड़ा परिवार है, और मैं इन्हीं के बीच में, मैंने कहा था, मैं बसने आया हूँ, इन्होंने मुझे बसाया है। और जो कुछ पड़ोसी उनके जिनके बीच तक नहीं पहुंच सका हूँ, मैं इस दौरान अब पहुंचूंगा, लोगों के साथ में उनकी समस्याओं को जानूंगा, और यहाँ की जो वादे जो मैंने किए हैं, मैं उन वादों पर अडिग हूँ। आज भी सत्ता का होना, किसी पद का होना, ये मामूली चीजें होती हैं। आदमी के अंदर काम करने की नीयत होनी चाहिए, वो मेरे अंदर है। आपने सर स्थानीय मुद्दों को बहुत ही जोर शोर से उठाया। गुरुग्राम के अंदर जो मुद्दा है, अब आप खुद कह रहे कि पावर तो आपको नहीं मिली, लेकिन इस मुद्दा के लिए आप लड़ेंगे कैसे? देखिए, लड़ने के लिए आपको किसी ताकत की जरूरत नहीं होती है। लड़ने के लिए इरादे की जरूरत होती है, और इरादे मजबूत हो तो उसके लिए ये भी जरूरत नहीं होती कि आपके साथ कौन है। जरूरत इस बात की होती है कि आप अकेले चल सकते हैं। मैं अकेला चला था, आज मुझे इतना बड़ा परिवार मिल गया है। तो आप सोच सकते हैं कि अकेला ही था, मेरे साथ कौन आया था? मेरे परिवार वाले ही बाद में आए। तो मेरे तो इतना बड़ा परिवार मिल गया, और मैं इस लड़ाई को बड़े शिद्दत के साथ में, मैं मानता हूं कि मेरे क्षेत्र की जनता के लिए पीने का पानी, यहाँ पे गंदगी का जो एक मसला है, इतना भयंकर मसला है कि जो बीमारियों की तरफ ले जाता है, या सीवर की प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो है जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, यहाँ पर गांव में चले जाओ तो वहाँ पर मुआवजों को लेकर, गंदगी को लेकर, हाउस टैक्स को लेकर, जो न्यू कॉलोनीज जो बनी हुई है उनको लेकर इतनी बड़ी समस्या है कि इनको हल करना जो भी चुनाव प्रतिनिधि है उसका फर्ज बनता है कि इनको लेके सामने आए, इनके लिए लड़े। यहाँ पर दस्तखत करके पद ले लेने से नहीं बनती बात। सर, अगर हम बात करें आपका अपोजिशन पार्टी के, उनके पास बूथ लेवल के भी अध्यक्ष होता है। कांग्रेस में ये कमी रही, जिसे प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ऐसे संगठन का नहीं होना आपके लिए नुकसानदायक रहा? देखिए, ये तमाम बातें जो होती हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, संगठन एक बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन फिर भी कभी कभी जो है लोगों के अंदर का जो एक विश्वास होता है, वो भी तो वो संगठन बना देता है। और आप सोचिए ना, इतने वोट जो है ये लोगों ने दिए हैं। मैं पहले भी कहता था कि राज बब्बर चुनाव नहीं लड़ा, मैं आज भी कह रहा हूँ कि जनता लड़ी है, और जनता ने अपने आप संगठित होकर जो है इतना वोट दिया है। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पॉजिटिव होना चाहिए, कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन सरकार बनाने से चूक गई। मोदी जी ने कल चुनाव के बाद संबोधन करते हुए कहा कि इंडी अलायंस मिलके जितनी सीट नहीं लाई, बीजेपी अकेली उतनी सीट लाई। आप क्या कहना चाहते हैं? वो उनका, मैं फिर कहूँगा, जो उन्होंने कहा है वो उनका सोचना जो है वो उन तक सीमित है। लेकिन अगर वो ये कह देते कि भाई हम जो पिछली बार थे, पिछली बार से हम 60 सीटें कम हुए, और या मैं जितने वोटों से मैं पिछली बार जीता हूँ उससे अब मैं बहुत कम वोटों से जीता हूँ, तो मैं समझता कि एक स्टेट्समैन ये बात कर रहा है, बड़ा नेता ये बात कर रहा है। लेकिन ठीक है, उनके अपने बात करने का तरीका। बीजेपी के 272 सीटें तो नहीं हुई, तो क्या अभी उम्मीद है कांग्रेस सरकार बना सकती है? देखिए, डिपेंड करता है, वो दूसरों पर निर्भर है। वो नायडू जी पर, वो दूसरा अपना क्या नाम है उनका, नीतीश जी पर, और चिराग पासवान पर। अब ये तय करेंगे उनके लिए कि भाई वो उनकी सरकार बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। तो अब वो अपने लिए वो कुछ भी कहे, लेकिन तय तो यही लोग करेंगे। आपने सर गुरुग्राम में रहने की बात की, बहुत ही जल्द हरियाणा में विधानसभा इलेक्शन होना है, लोकसभा में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो क्या आपका रहना विधानसभा की ये रणनीति है? भाई, ये तो मेरा नेतृत्व जानता होगा। मेरी रणनीति तो पहले दिन से थी, मैंने आपसे कहा था कि मैं यहाँ बसूंगा, मैं उसको निभा रहा हूँ।
मैंने कहा था मैं यहाँ काम करने आया हूँ, मैं यहाँ काम करूंगा, मैं उसको निभा रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि मैं इस क्षेत्र में यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ आपके बीच में बसने, दिलों में बसने, रहने के लिए, काम करने के लिए आया हूँ। मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे आप मौका दें। वो मौका मुझे दस्तखत करने का नहीं मिला, लेकिन काम करने का तो मौका देगी मुझे यहाँ की जनता। तो गुरुग्राम की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मेरे अंदर इतनी ऊर्जा आई है कि मैं आज की सुबह का जो सूरज निकला है उसमें ये फैसला किया कि राज बब्बर तुझे अभी यहाँ बहुत काम करना है, बहुत लोगों से अभी और मिलना है। तो कुल 7,33,000 परिवारों से मिल पाया है। यहाँ तो 25 लाख तो वोटर ही है, तो तुझे तो बहुत परिवारों से मिलना है। तो 16 लाख जो साथियों ने जिन्होंने वोट दिया है, जो हमारे, मैं उन 16 लाख परिवारों को बधाई देता हूं कि आपने इतनी गर्मी में जो है आपने यहाँ पर वोट डाले, और जो भी फैसला किसी के भी हक में हुआ हो, लेकिन आपने अपना कर्तव्य निभाया। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। ये हमारे साथ राज बब्बर जी, और इनका कहना है चुनाव के लिए लेकिन गुरुग्राम में रहकर जनता के लिए काम ठीक है, पूरा जोर लगाया।